अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़बीउल्लाह है। हमारे मुआशरे में बहुत से लोगों का एक अलमिया है कि वो बच्चे जो दूध पीते हैं वो सबसे ज़्यादा सेहतमंद होते हैं और दूध एक मुकम्मल तौर पर एक ग़िज़ा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ मेरे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे की जो रंगत है वो पीली हो रही है, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि बच्चे की ग़िज़ा कैसी है तो उनका ये कहना होता है कि बच्चा जो है वो मुकम्मल तौर पर जो दूध है उसका इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद मैं ये पूछता हूँ कि दूध के अलावा और कौन सी चीज़ों का आप इस्तेमाल करवाते हैं, तो माँ बाप एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं और उसके बाद वो यही कहते हैं कि हाँ सिर्फ दूध इस्तेमाल करता है, अभी तो ये हमारा बच्चा ये छोटा है। और कभी कभी ये होता है कि बाज़ार से कुछ चीज़ें ये ले लेता है लेकिन खाना पीना ये बिल्कुल नहीं खाता। तो बात करने का मकसद ये है कि एक बात तो आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि दूध एक मुकम्मल तौर पर ग़िज़ा है, या दूध अगर पीने के साथ आपके जो बच्चे होंगे उनको मुकम्मल तौर पर सारी न्यूट्रिशन मिल रही होगी। जैसे ही दूध की जब हम बात करते हैं तो दूध सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को रिकमेंड किया जाता है जिनकी उम्र 6 महीने होती है। 6 महीने तक आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी मदर फीड। माँ का दूध जो होता है वो मुकम्मल तौर पर एक बेहतरीन ग़िज़ा होती है। अगर बच्चा वो दूध ले रहा होगा तो हो सकता है कि उस बच्चे के अंदर जो खून की कमी या ऐसी जो चीज़ें हैं वो देखने में कम होती हैं, लेकिन उनमें भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो ये होती है कि हो सकता है कि वालदा को आयरन की कमी हो, वालदा के अंदर ही खून की कमी हो। तो जब बच्चा ऐसा दूध पीता है जिसमें वालदा को खून की कमी होगी तो वो बच्चे को भी खून की कमी का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो अगर माँ वालदा का दूध किसी वजूहात की बिना पर नहीं पी सकता, मतलब कि वालदा का दूध आता ही नहीं है या कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसके नताइज में बच्चा जो है वो वालदा का दूध नहीं पी सकता, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो फार्मूला मिल्क इस्तेमाल करे। फार्मूला मिल्क का मतलब ये है कि जो डब्बे वाला दूध होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी कई लोगों की जो राय है वो मुख्तलिफ होती है। वो कहते हैं कि नहीं, डब्बे वाला दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अगर मदर फीड नहीं बच्चा करता तो दूसरे नंबर पर जो बेहतरीन ग़िज़ा होती है बच्चे के लिए वो ये है कि आप फार्मूला मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप फार्मूला मिल्क इस्तेमाल नहीं करते और हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो ये कह रहे होते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो गाय या भैंस का जो दूध है उसको वो इस्तेमाल कर रहा है, तो एक बात मैं बता दूं कि गाय या भैंस के दूध के अंदर जो आयरन होती है बच्चे के अंदर ऐसी काबिलियत नहीं होती या मैदा इतना नहीं होता कि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके या अपने ब्लड के अंदर लेके जा सके, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर खून की जो कमी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब देखें, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक दूध का इस्तेमाल करें और उसके बाद दूध को कम करना शुरू कर दें मुकम्मल तौर पर, ऐसा नहीं है कि आपने दूध को मुकम्मल तौर पर बंद कर देना है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो आपने कम कर देनी है, तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, सवाल ये उठता है। तो आपने इसके साथ जितनी भी सॉफ्ट फूड्स हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है, जिनके ऊपर अब दलिया आता है, आप खिचड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, साबूदाना इस्तेमाल कर सकते हैं, सीरियलैक इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह मैश किया हुआ यानी कि मटन हो गया, और साथ ही आपने कुछ सब्जियां जैसा कि कैरेट हो गए, ऐसी चीज़ें जिनके अंदर आयरन होता है उनको आपने इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आप मैश करके ये चीज़ें बच्चे को देंगे तो आपके बच्चे को कभी भी जो रंगत पीली हो रही होती है ये नहीं होगी उसकी। दूसरी ये बात होती है कि देखें, रंगत पीली होने के साथ साथ जो बच्चे आते हैं उनका ये कहना होता है कि हम उनके जो पेरेंट्स आते हैं उनका ये कहना होता है कि हमारे जो बच्चे हैं इसकी रंगत तो पीली हो रही है लेकिन इसके साथ साथ जो है वो मिट्टी को भी खाने लगता है। देखें, जब भी बच्चे जो होंगे उनके अंदर खून की कमी होगी तो उनके अंदर कुछ ना कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ जी जनाब, इन बच्चों के अंदर खून की कमी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो अलामत होती है वो ये होती है, जो कि आगे जाकर पता चलती है, वो होती है कि बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी खाना शुरू कर देते होते हैं। आप अक्सर गौर करें, जो जूता होगा उसको उठा लेंगे, मुँह में डालना शुरू कर देंगे, या दीवार के ऊपर जो होगा जो मिट्टी रेत वगैरह होगा इसको मुँह में डालना शुरू कर देंगे और वो खाना शुरू कर देंगे। इसके साथ बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, और साथ ही अगर आप देखोगे तो वो बच्चे जो होंगे वो कभी कभी बाइट भी करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। अगर उनकी उम्र कुछ थोड़ी सी ज़्यादा हो और वो स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो तो उनकी जो कंसंट्रेशन का जो लेवल होता है वो भी सही तरह नहीं होता। और जो अगर फॉर एग्जांपल बच्चों को खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी तो बच्चों से सांस लेने के लिए भी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। अब इसका जो बेहतरीन इलाज है वो क्या है? इसका जो बेहतरीन इलाज होता है वो ये है कि आपने बीइंग अ पेरेंट्स बच्चे को जो 6 महीने से, जैसे ही आपका बच्चा ऊपर
होता है इसको दूध की क्वांटिटी को कम करना है, लेकिन साथ ही इसके जो सॉफ्ट फूड है वो आपने इस्तेमाल करनी है। जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, साबूदाना इस्तेमाल कर सकते हैं, खिचड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, दालें इस्तेमाल कर सकते हैं मैश करके, उसके बाद चिकन, मटन, मछली, ये चीज़ें, अंडा और अंडे की जो जर्दी है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी की सारी अगर आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, साथ इसके फ्रूट्स और आप सब्जियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बच्चा जो होगा वो सेहतमंद भी होगा, बच्चे में ना चिड़चिड़ापन होगा, ना ही इसके नतीजे में किसी तरह की वो कोई मट्टी या ऐसी कोई चीज़ें खाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमेशा आप अपने माइंड में रखिए कि बच्चे की जो ग़िज़ा है वो कभी भी मुकम्मल तौर पर दूध नहीं होती। अगर बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ दूध के ऊपर रहेगा तो वो कई तरह की तकलीफ़ात का सामना कर सकता है।